देखिए, आप यहीं के रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको पता होगा कि क्या किया है। हाँ, हो सकता है 80% उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में थोड़ा कुछ किया होगा, बट रेस्ट जम्मू कश्मीर में तो कुछ हुआ नहीं। 2-3 ऑर्डर को लेके किए हैं उन्होंने, तो दरबार को कह रहे थे हमने 80% कर दिया, तो नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, जब भी उनको कुछ करना होता है, तो वो कहते हैं कि ये हमने किया। छोटी सी पूरी मैग्नीफिकेशन करानी हो आधे किलोमीटर की, किसी जगह रेसिंग किसी को कराना होगा, ये हमने किया। जब उनको कहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में जो आपके वादे हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, जो कहते हैं कि एलजी चलने नहीं देते, और हमें वो चाहते हैं कि पीडीपी और दीगर जमातें जो है वो उनको क्रिटिसाइज ना करें, वो एलजी और बीजेपी को करें, बाकी ताकि उनको एक प्ले फील्ड मिल जाए न करने का काम। हम अपोजिशन है, हम तो दबाव बना के रहेंगे। जो आपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, चाहे आपने केसीसी लोन माफ कराने की बात की है, या आपने 1 लाख नौकरियों की बात की है, या आपने 12 गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया है, या आपने कहा है कि हम फ्री बिजली देंगे, ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हालांकि उन्होंने कहा था मीटर को जहन्नम में फेंकेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उसके मुकाबले में वो ये कहते हैं कि मेरी आंटी ने मीटर लगाया, मेरी बहन ने मीटर लगाया, और हमारे यहाँ ज़िले के उनके लीडर कह रहे हैं कि पहले नमकीन चाय 60 रुपये में किलो नमकीन थी, अब नमकीन चाय 500 में बिकती है, तो हम आज भी पीते हैं। तो अगर बिजली फिर 3000 भी होगा हम वो भी पे करेंगे। अब देखिए वो लॉजिक क्या दे वो किस तरह से दिमागों के साथ खेल रहे हैं। तो ये हम तो सड़कों पे आएंगे, अभी 1 ही साल हुआ है, ये याद दहानी कराएंगे कि लोगों ने आपके जिसके लिए आपको वोट दिया है। बुलडोजर बाबा की बात करते हैं, जो बुलडोजर बाबा फिर से यहाँ लाया गया, आपने देखा है कि जम्मू में जो है एक सीनियर हाँ, देखिए हमारे एमएलए साहब ने लैंड बिल लाई थी, उसने कहा था कि जिसके पास जो लैंड है गाछराई एस्टेट है उनको वो दे दीजिए, एक ही बार किस्सा ही खत्म कर दीजिए। तो उसके मुकाबले में बीजेपी ने लैंड जहाद कहा, और उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा कि ये लैंड ग्रैब है, ये ज़मीन चोर है। अब आप क्या तवक्को रख सकते हैं इनसे? अब देखिए अरफाज डैम का मामला ही नहीं होता, या और कल को ये शुपियान भी आएंगे, परसों ये कुलगाम जाएंगे, उसकी कौन संभवा रहा कोई नहीं ले रहा। एक तो एलजी बोल रहे नहीं, ऊपर से यहाँ की सरकार बोल रही। देखिए रेवेन्यू मिनिस्टर कौन है? एज रेवेन्यू मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। वो कहेगा ये मेरे मानते नहीं, तो फिर जब अपनी तनख्वाह बढ़ाई तब क्यों माना इन्होंने? जब सीडीएफ 4 करोड़ किया तब क्यों किया? ठीक है, ये चीज़ें आपको भी देखनी है ना। अपने लिए जो वो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन जब आवाम की बात आती है तो एलजी चलने नहीं देते। मेरे ख्याल से ये धोखा है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। एरा साहब, कादबाग के हवाले से जो हाल ही में बीटीवी का प्रोग्राम हुआ कादबाग के हवाले से, जहाँ पर कल इमरान नबी डार, हालांकि दीगर जमातों ने काफ़ी टिप्पणियाँ की पीडीपी को लेकर, लेकिन सबसे अहम जो बयान दिया था वो इमरान नबी डार ने दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पीडीपी का माजी जो है वो आवाम दो सब बनना चाहते हैं, लेकिन माजी जो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, पैलेट्स या दूसरी चीज़ें। क्या तासुरात है आपके उसके बयान के? देखिए माजी में गलती अपनी से नहीं है। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब वजीर नहीं बने मरकज़ में बीजेपी के साथ, बने कि नहीं? तो चोरी कौन जाता है बीजेपी से मिलने के लिए? उमर अब्दुल्ला साहब भी जाते हैं ना। लाख का शाल कौन ले जाता है? उमर अब्दुल्ला। तो पीडीपी ने तो ओपनली अलायंस किया था, तो शर्तों पे किया था, एजेंडा पे अलायंस बनाया, जिसमें हमने कुछ चीज़ें कराई भी थी। हमने 12,000 स्कूल कलेक्टर को जनरल एमनेस्टी दिलाई थी, हमने इंटरलॉक्यूटर्स को लाया था, तो यहाँ जमहूरियत के साथ बातचीत करो, क्या नहीं किया था पीडीपी। आप देखिए जो भी हमदर्द सरकार रही है, आवाम दोस्त सरकार अगर कोई है वो पीडीपी के वही 5-6 साल है जो उन्होंने 2 बार किए। 70 साल तो यही रहे। जवाब इनको देना है कि 70 साल में हमने क्या किया। अगर ये लोगों की बात नहीं सुन रहे लोग, देखिए लोग नीचे, हमने भी उनसे बात की, ये कहते हैं हमारी कोई तर्जुमानी, हमारे एहसास जज्बात की तर्जुमानी नहीं हो रही। अगर महबूबा मुफ्ती ने ये प्रोग्राम कदबात शुरू किया है, मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर दिल्ली नहीं सुन रही, अगर उमर अब्दुल्ला नहीं सुन रहा, उसके वजीर नहीं सुन रहे, उसके एमएलए नहीं सुन रहे, महबूबा मुफ्ती तो आगे आ रही है, वो कहती है मैं सुनूंगी क्या है, तो मुझसे जितना भी हो पाएगा मैं करूँगा। ये चीज़ें देखने वाली है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।